तो साथियों अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं जनसंख्या पर आधारित प्रश्न नंबर 73 देखते हैं। एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 हो तो बताइए वर्तमान आबादी कितनी है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर एक काम करो, जो रेट दे रखी है 20%, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो, यानी कि भिन्न में चेंज कर लो। 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। यानी 5 जनसंख्या थी, 1 घट गई। अब जो जनसंख्या रहेगी ये वो रहेगी 4/5। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 साल। तो आप इसका होल स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16/25। कितना हो जाएगा बेटा, 16/25, ठीक है। तो 25 क्या है, ये 2 बरस पूर्व की जनसंख्या है, ठीक है। 25 क्या है, 2 बरस पूर्व की जनसंख्या है, और 16 क्या है, ये वर्तमान जनसंख्या है। तो 25 बराबर दे रखा है कितना, 25 बराबर दे रखा है 10,000, ठीक है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 25 चौके 100, 1 बराबर आ जाएगा 400। अगर 1 बराबर 400 है तो 16 बराबर कितना हो जाएगा, 6400। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 16 गुणा 400 जब आप करोगे तो 16 चौके 64 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यानी वर्तमान जो जनसंख्या वो कितनी है, 64 है। सब लोगों को अच्छे समझ में आ गया। चलिए प्रश्न नंबर 74 देखते हैं। प्रश्न नंबर 74 है, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 है, कितनी है बेटा, 64,000 हो, तो उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती हो तो 3 वर्षों के बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो आप एक काम करो, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सब लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ चुके हो। 3 साल ये क्या है, टाइम दे रखा है। इफेक्टिव रेट ऑफर यहाँ पर रेट कितनी दे रखी है, 10%। तो 3 साल के लिए 10% की दर से इफेक्टिव जो रेट बनेगी जाकर के वो क्या बनेगी, इफेक्टिव जो रेट बनेगी वो 33.1% बनेगी, 33.1% बनेगी, ठीक है। 33.1% बन जाएगी। अब आप एक काम करो, सबसे इसका सिंपल तरीका ये है, 64,000 का आप 33.1% निकालो, सीधे सीधे यहाँ से आंसर निकलेगा। तो 64,000 का आप निकाल लो 33.1% निकालोगे बेटा। पॉइंट हटाओ, इधर 0 बच जाएगा, 3 0 3 0 कैंसिल, 4 एकम 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा फिर। और ये ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ये ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हो। तो 4 एकम 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही है। ज़्यादा गुणा करने की आपको आवश्यकता नहीं, हिट एंड ट्रायल से आप इसको क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, यानी 85,184 सवाल का क्या होगा आंसर, 85,184, ठीक है। सब लोग अच्छे समझ में आ गया। अब हम लोग प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 75 नंबर प्रश्न, अच्छे लेवल का प्रश्न है ये। एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, ये कुल जनसंख्या है। उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का जो रेशियो दे रखा है वो 43:40 है। यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो और स्त्रियों में 8% हो तो उस नगर में साक्षर की कुल जनसंख्या कितनी है, ये आपको बतलाना है, ठीक है। चलिए तो आप इसका अनुपाती योग कर लो, कितना हो जाएगा, अनुपाती योग हो जाएगा इसका 83, ये अनुपाती योग हो गया, ठीक है। अनुपाती योग कितना हो गया, 83 हो गया। जनसंख्या कितनी है, 311,250 इंटू 43/83। 83 से जब आप इसको काटोगे तो सॉल्व जो करोगे तब आएगा, यहाँ पे निकल के आए 16,1,250, ये आएगा निकल के, ठीक है। अब एक काम करो, ये क्या निकली, महिलाएं निकल के आ गई। अब जो है 8% स्त्रियां और हैं, तो आप इसका जो है एक काम करो, ये याद रखो 1,61,250, इसको आप कर देंगे, जगह नहीं हमारे पास। 16,1,250
इंटू 8% अपॉन 100। 0 से 0 कटेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 2 जीरो के बाद 2 पंजे 10, 5 से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा निकल के तुम्हारा 12,900। 12,900 ये होगा, इसको भी याद रखो। इसके बाद अब क्या करोगे आप, इसके बाद एक काम करो, इसमें से घटाओगे तो बचेगा तुम्हारा 1.5 लाख के करीब बचेगा। ठीक है, इसका आप निकालो 24%। साक्षर हैं, पढ़े लिखे, निकाल लो। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 36,000। 36,000 ये हो गया तुम्हारा, और 12,900 वो था, तो ये टोटल हो जाएगा तुम्हारा जाकर यहाँ से 48,900। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36,000 और 12,900 कितना हो जाएगा, 48,900। ठीक है, सब लोग याद रखो अच्छे से इसको। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया गजब का क्वेश्चन है ये। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करो कितनी है। ठीक है, तो मान लो आप एक्स है, एम एक्स मान लो, और फीमेल मान लो आप जो है 15,000 में से अगर जो है एक्स घटा दोगे तो ये महिलाएं बन जाएंगी तुम्हारी। तो एक्स गुणा यहाँ से कर लो 8% स्त्रियों की संख्या में और 10% वृद्धि हो रही है, तो 108 बटे 100। इसके बाद प्लस 1.5 लाख, कितना, 15,000 है, 1.5 लाख नहीं है, माइनस एक्स इंटू 110 अपॉन 100 बराबर 16,300। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा जाकर के, ये बन जाएगा तुम्हारा 108 एक्स प्लस 16,500, 16,500 नहीं, ये बनेगा जाकर तुम्हारा, इधर गुणा करोगे तो ये बनेगा 165 000 और 0। ठीक है, माइनस 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 110 एक्स बटे 100 बराबर हो जाएगा 16,300। ठीक है, एक तो इस पर बनेगा नहीं, 16,300 हो गया। यहाँ तक आप लोग नोट ले कर लो, इसको इसकी फॉर ले लो, फिर आगे हम करें इसको सॉल्व। यहाँ तक सॉल्व कर लिया सब लोगों ने। अब आप एक काम करो, ये कितना है तुम्हारा, 1,65,000 है, इकाई दही सैकड़ा हज़ार 4 लाख 16,50,000, 16,50,000 और 108 इधर एक्स है तुम्हारा। ठीक है, और ये 110 एक्स है, तो ये 2x बचेगा, तो 16,50,000 माइनस 2x ये हो जाएगा। इधर ये 100 का गुणा कर दोगे तुम तो 16,300 है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 16,30,000, ये बन जाएगा। ठीक है, तो 16,50,000 ये और 16,30,000 ये, तो बचेगा कितना फिर, तो बचेगा तुम्हारा x बराबर बचेगा, इधर हम यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि 2x बराबर बचेगा 16,50,000 माइनस 16,30,000। तो एक घटाओगे तो 20,000 बचेगा।
इसका मतलब ये हुआ 2x बराबर अगर 20,000 है तो x बराबर 10,000 निकल आएगा। x बराबर आ जाएगा 10,000, ठीक है। और 10,000 आ जाएगा। पूछा क्या एफ में है, महिलाओं की संख्या पूछी है, स्त्रियों की संख्या पूछी है। तो x बराबर अगर 10,000 आएगा निकल के, तो x की वैल्यू आप यहाँ पर रख दो। जब x की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो 10,000 जब आप रख दोगे तो 15,000 ये और 10,000 ये, तो बचे कितना, 5,000 बचेगा। तो 5,000 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेना इसको। 77 नंबर प्रश्न है, किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%। इससे एक बर्फ में कुल आबादी जो हुई है 56 हो गई है। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी कितनी थी ये बताना है आपको, ठीक है। तो आप जिस तरीके से अभी पीछे जो क्वेश्चन किया था 76 नंबर, वैसे ये भी क्वेश्चन होगा। x इंटू 110/100, ठीक है। प्लस 5,000 माइनस x इंटू 115/100 बराबर 5600, ठीक है। तो ये हो जाएगा 110 x प्लस 575,000 माइनस 115x बटे 100, ठीक है। तो 110x में से 115x जाएगा तो 5x बचेगा। इधर ये कितना है, इधर ये है तुम्हारा 5,75,000, ठीक है। इधर हम थोड़ा रफ कर रहे हैं। ये तुम्हारा बचेगा 5x बराबर 575,000 माइनस 5,640 बराबर 15,000। तो x बराबर आ जाएगा 3,000, ठीक है। और 5,000 हुआ है तो घटा दो तो बचेगा 2,000। यानी कि मूलतः महिलाओं की जो आबादी होगी वो कितनी होगी, 2,000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका यही तरीका है, इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है प्रश्न नंबर देखते हैं 78। दिखाई दे रहा है सब लोगों को अच्छे से, एक बार देख लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। 5% की वृद्धि हो रही, तो 5% का मतलब कितना होता है, 1/20, 1/20, यानी 20 से कोई से कितनी हो गई, 21 हो गई। 20 से 21 और फिर 20 से 21, इसका मतलब ये 20 में 400 हो गया और 21 में हो गया 441, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 4410 है, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। यानी कि यहाँ से निकल के आएगा बेटा
441 की जो वैल्यू दे रखी है वो 4410 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। एक की वैल्यू अगर 10 है तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 की वैल्यू हो जाएगी 400 गुणा 10 यानी 4000। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, ये क्या है, ये वर्तमान जनसंख्या है और ये जनसंख्या क्या है, 2 बरस पूर्व की है। ये 2 बरस पूर्व है, ये 2 बरस पूर्व है और ये वर्तमान जनसंख्या है। ये 2 बरस पूर्व की जनसंख्या है, ये वर्तमान जनसंख्या है। बढ़ने के बाद 5% वृद्धि होने के बाद जनसंख्या पहली साल में 21 होगी, दूसरी साल में भी 21 होगी, 20 21 हो गई, 20 21 हो गई। तो 21 में कितना होता है, 441। 20 में कितना होता है, 400 होता है। 441 की वैल्यू किसके बराबर है, 4410 के बराबर है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, काट दिया तो 10 हो गया। 400 बराबर कितना हो जाएगा, 400 गुणा 10 यानी 4000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों के। अगला प्रश्न है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बतानी है कितनी है। अशिक्षित लोग कितने हैं, 30% लोग कैसे हैं, शिक्षित हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 70% अशिक्षित हैं। 6600 का आप क्या करो, 70% निकाल लो। सच का 42 की 2, यूनिट जी 2 होगा और सच का ये थोड़ा कम पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 4620। ठीक है, अगर आप इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे, आप इसमें 660 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 4620। ये 66 या नहीं 66 लिखा है। ठीक है, एक सेकेंड, छियासठ सौ का आप निकालो 70%, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4620। इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 है, यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या जो है 420 है, तो लड़कों की संख्या बतानी कितनी है। 75% को फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 75% का मतलब होता है 3/4, यानी कि 4 में से 3 लड़के हैं, तो लड़के की संख्या कितनी हो जाएगी। 4 में से अगर 3 लड़के हैं और 4 टोटल हैं स्टूडेंट, तो एक लड़की हो जाएगी। एक बराबर कितनी लड़की है, हमारे पास एक लड़की है, क्वेश्चन का 420 लड़की है। तो पूछा क्या है, लड़कों की संख्या पूछी है, तो लड़के कितने, 3 है, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 60 आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अरे भाई 75% को आप चेंज कर लो फ्रैक्शन में। 75% का मतलब होता है 3/4, यानी 4 क्या है, कुल लोग हैं, 4 में से 3 क्या है, लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 1 है। हमारे अनुसार 1 है, क्वेश्चन के अनुसार 420 है, तो 1 बराबर 420 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। ठीक है, 420 गुणा 3, 12 आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए प्रश्न नंबर 81 देखो, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं। ठीक है, 60% का मतलब होता है 3/5। एक सेकेंड, इसका मतलब कितना होता है, 60% मतलब हो गया 3/5। 75% पुरुष है, तो 75% का मतलब होता है 3/4, बराबर कितना हो गया, 1350। ठीक है, तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे 1350 को,
तीन का 9, 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 1500 आ गया, फिर ये 150 आएगा, 5 चौक 20 और 15 दूनी 30, 3000 आंसर होगा F1 का। तो ये 5 चौक 20 हो गया और 15 दूनी 30, तो 3000 आंसर हो गया, बात खत्म। ठीक है, चलिए।